बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। दोस्तों, आज सेकंड लास्ट सेशन है इस रवां हफ्ते का। चूँकि फ्राइडे को ऑफ है, छुट्टी होगी, बाज़ार बंद रहेगा। हमारे टॉपिक्स आपने मुलाज़ा किए, एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा। बाज़ार के इरादे क्या? निशात मिल निकल गया, इसके साथ साथ गोलेमन टेक्सटाइल, निशात चुनिया लिमिटेड और पाकिस्तान स्टेट ऑयल हमारे वो स्टॉक्स हैं जिन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। एक के बाद दूसरा सेक्टर रिप्लेस होता जा रहा है और होता जा रहा है। मार्केट में बदस्तूर स्टॉक मार्केट अप ट्रेंड में है और बहुत सारे हमारे जो सेक्टर हैं वो रिप्लेस हुए हैं इसी सिनेरियो में। बाज़ार अब क्या इरादे रखता है? चूँकि आज जो क्लोजिंग रही 100 की वो बहुत करीब पहुंच गया। हमारा जो इब्तदाई एस्टीमेट था, जब से स्टॉक मार्केट ने ब्रेकआउट किया 42,200-300 पॉइंट्स का सतह को, आपका याद होगा हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी उस ब्रेकआउट के बाद वो 47,000 पॉइंट्स का मेजर रेजिस्टेंस लेवल था या टारगेट प्राइस आप कह सकते हैं। बाजार बहुत ही करीब पहुंच गया। आज 46,682 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। 265 पॉइंट्स का यूं तो आज इजाफा था, लेकिन मजमूई तौर पर 3 जुलाई 2023 के बाद से इसी महीने में अभी 2 दिन मजीद बाकी हैं इस महीने की ट्रेडिंग के। 100x में मजमूई तौर पर 5,230 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है और ये लगातार और यकमुश्त अपसर्ज स्टॉक मार्केट की। RSI जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, एक मेजर है स्टॉक मार्केट की ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस का, वो 80 से भी ऊपर पहुंच गया है। इवेंचुअली 70 या 70 से ऊपर इसकी जो रीडिंग है वो काफ़ी ओवरबॉट कंडीशन है। लेकिन हमारी जो तवक्कुआत थी आपके साथ, आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं, जानते होंगे कि मार्केट एक लंबे अरसे तक ओवरबॉट टेरिटरी में मूव कर सकती है। चूँकि अब जो कंडीशंस हैं, जो सर्कमस्टेंसेस हैं मार्केट के, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आम हालात में जो मार्केट मूव करती है और जो इंडिकेटर उसको इंटरप्रेट करते हैं वो मुख्तलिफ होती है। लेकिन इवेंचुअली मार्केट में इसमें जो सेंटिमेंट्स हैं और सेंटिमेंट्स के बाद जो मार्केट की परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इससे पहले अगर हम जाएं तो इस तरह की हाईली ओवरबॉट कंडीशन मार्केट में जनवरी 2021 में देखी गई थी, जब RSI 80 से भी ऊपर ट्रेड हुआ था। और इस लंबे अरसे के बाद, 2 साल से भी ज़्यादा के अरसे के बाद, 2.5 साल से भी ज़्यादा के अरसे के बाद RSI या ये सेंटीमेंट इस तरह की कंडीशन में मार्केट देखी गई है 2.5 साल के अरसे के बाद, जो कि ड्राइव कर रही है मार्केट को, सेंटीमेंट्स को। उसको आप कुछ भी नाम दें, फॉरेन का इन्फ्लो कहें या दूसरी कोई भी वजह बताएं, सेक्टर ज़रूर रिप्लेस हो रहे हैं जहां पर 1, 2, 3, 4 और अब वो सेक्टर जिन्होंने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया था, जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर। निशात मिल आज बिलखसूस ब्रेकआउट हुआ 63 रुपये का रेजिस्टेंस से 66 रुपये 66 पैसे की क्लोजिंग थी। 7.5% का कैप अप्लाई हुआ स्टॉक की प्राइस पर आज। और अगला जो पॉसिबल टारगेट है वो तकरीबन 90 से 95 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकता है स्टॉक में। उससे इब्तदाई एक छोटा रेजिस्टेंस तकरीबन 80-82 रुपये पर भी सतह पर बिल्कुल मौजूद है। इसी असना में गोलेमन टेक्सटाइल और निशात चुनिया, जो कि इसी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, अभी तक अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। हल्की सी इजाफा ज़रूर देखा गया निशात चुनिया की प्राइस में, जो कि थोड़े दिनों के बाद आज लगभग 22 रुपये 73 पैसे पर बंद हुआ। अपकमिंग जो इनिशियल टारगेट है निशात चुनिया का वो 26 से 27 रुपये की रेंज में देखा जा सकता है। तो इतना प्रॉफिट मार्जिन इसमें ज़रूर मौजूद है, अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें स्टेक ले सकते हैं। गोलेमन टेक्स जबकि दूसरी तरफ 19 रुपये 33 पैसे पर बंद हुआ और उसका जो इनिशियल टारगेट रहेगा वो 24 रुपये के आसपास है। लगभग 5 रुपये के आसपास का गेन मौजूद है स्टॉक में। पाकिस्तान स्टेट ऑयल आज 124 रुपये और 56 पैसे पर बंद हुआ है। इनिशियली जो टारगेट रहेगा PSO का वो
एक छोटे मोटे 2-3 टारगेट्स के अलावा एक मेजर रेजिस्टेंस तकरीबन 150-152 रुपये की सतह पर है। आज जिन सेक्टर्स ने मुस्बत कंट्रीब्यूट किया उनमें फर्टिलाइज़र सेक्टर में एग्रो फर्टिलाइज़र ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। टेक्नोलॉजी सेक्टर बिलखसूस काफ़ी दिनों के बाद एक रैली के बाद जो आराम कर रहा था उसमें दोबारा से आज एक्टिविटी देखी गई तमाम लगभग स्टॉक्स में। पावर सेक्टर हब पावर बशमूल ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसा कि शेल आउटस्टैंडिंगली और रोबोस्ट परफॉर्म कर रहा है, 148 रुपये के आसपास पहुंच गया। अब जो अगला टारगेट है तकरीबन 170-71 रुपये की सतह पर देखने को मिली। जबकि रिफाइनरीज जब से ब्रेकआउट हुआ, खासतौर पर नेशनल रिफाइनरी और अटक रिफाइनरी, आपको याद होगा उसी ब्रेकआउट पर हमारी रिकमेंडेशंस में थी और हमने इनके दोनों के टारगेट भी बताए थे। इनिशियल जो मीट हो गए। अटक रिफाइनरी को अगर लें तो 215 का टारगेट आज ब्रेकआउट हो गया। अगला पॉसिबल टारगेट 245, जबकि एक बड़ी मूव की तैयारी भी है। शायद अगर आप मज़ीद थोड़ा लंबा जाएं तो 292 रुपये का टारगेट भी आप अचीव कर सकते हैं अटक रिफाइनरी में। नेशनल रिफाइनरी का टारगेट अब 270-275 रुपये की सतह पर काफ़ी एविडेंट है कि ये सतह स्टॉक अबूर कर जाएगा। वॉल्यूम्स में आज ज़बरदस्त इजाफा देखा गया और इस रैली का जो कि 3 जुलाई को शुरू हुई सबसे बड़ा आज काम देखा बाज़ार में। 70 करोड़ शेयर्स के लगभग आज टोटल कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 23 अरब रुपए से भी ज़्यादा की थी। 23.6 अरब रुपया इस वॉल्यूम्स की टोटल मालियत रही। कल 54 करोड़ शेयर्स का काम था बाज़ार में, 18.5 अरब रुपए की इस मालियत थी। कुल आज 346 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ। 2,14,300 लगभग नंबर ऑफ ट्रेड्स रहीं। कल के 345 स्टॉक्स में ट्रेडिंग थी और वहाँ पर 1,80,000 से ज़ायद की नंबर ऑफ ट्रेड्स रही थी। तो आज पार्टिसिपेशन काफ़ी खुल कर आई। 222 स्टॉक्स की कीमतों में आज इजाफा, 107 की कीमतों में कमी और 17 स्टॉक्स की कीमतों में इस्तेहकाम पाया गया है। मार्केट अब कहां पर जाकर रुकेगी, ये सवाल काफ़ी अहम है। चूँकि मार्केट में इस वक्त अबनॉर्मल कंडीशन है, जो सेंटीमेंट्स हैं वो आम सेंटीमेंट से हट कर हैं, स्पेशल सेंटीमेंट्स हैं जो कि डिराइव हुए थे। हम स्टेप बाय स्टेप अगर उसको थोड़ा सा रिवाइज करें तो जब 9 मई के बाद इवेंट के बाद हमारी जो तवक्कुआ थी पॉलिटिकल फ्रंट पर कि पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक पॉपुलर अपोजिशन जमात थी उसको काबू किया गया है और इलेक्शन एक किस्म के मैनेज होंगे और इस मैनेज इलेक्शन के बाद एक कोलिशन टाइप ऑफ गवर्नमेंट फिर से सेंटर में आएगी और उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पैकेज रिस्टोर हुआ जो कि 8 महीनों से तातुल का शिकार था। इसी फ़ज़ा को देखते हुए कि पॉलिटिकल अनसर्टनिटी जो कि बहुत हाई थी अब नीचे बैठ गई है और उसके बाद हमने देखा कि बजाय इसके कि इंटरेस्ट रेट भी इस असना में बढ़े, बिजली की कीमतों को बढ़ाया गया, लेकिन जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो चूँकि बहुत ताकत में थी और अब भी ताकत है। हाईएस्ट एवर 2021 जुलाई के बाद सेंटीमेंट हमको बता रहे हैं। डेली आरएसआई 80.4 की सतह से ऊपर बंद हुआ कि मार्केट में बहुत ताकत है अभी भी। और स्टिल यहाँ से अगर हम काउंट करें कि कहाँ पर डाइवर्जेंस आएगी और टारगेट क्या रहेगा, 47,000 पॉइंट से पार भी मार्केट मूव करने की पूरी तैयारी में है। डाइवर्जेंस के लिए थोड़ा टाइम रहेगा, 80 की आरएसआई और अगला जो टॉप रहेगा क्या रहेगा वो आरएसआई का। इससे पिछले जो 2 टॉप्स थे इसी रैली में वो आरएसआई ने उनको ख़त्म कर दिया, उनकी इफ़ेक्टिवनेस को ज़ाया कर दिया है। अब ये लेवल जो कि आज पोस्ट हुआ यहाँ से अपवर्ड हम काउंटिंग शुरू करेंगे। शेयर्स के हवाले से जहाँ पर सेक्टर टू सेक्टर रिप्लेसमेंट है वहीं पर गवर्नमेंट जो सिटिंग गवर्नमेंट है जिसके मज़ीद अभी 3 हफ्ते बाकी हैं कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म एक्सपायर होने में, उसकी बहुत हद तक कोशिश है कि स्टॉक मार्केट को एक ऐसे लेवल पर छोड़ कर जाया जाए जहाँ पर वो एक किस्म का उसको पॉलिटिकल नैरेटिव में तब्दील करें। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उस हवाले से लिक्विडिटी की जो रोटेशन है सेक्टर टू सेक्टर
वो जारी है। तो लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि उन सेक्टर्स या उन स्टॉक्स में जिन पर कि आज हमने बात की टेक्सटाइल सेक्टर में, वहाँ पर लिक्विडिटी को रोटेट किया जाए, मूव किया जाए उन सेक्टर से जो कि अभी रुक चुके हैं, जिन्होंने परफॉर्म किया है। जैसा कि ऑटो सेक्टर एक रैली के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन मूड में नज़र आया है, वहाँ से रोटेट किया जाए और एक बेहतर रिटर्न पैदा किया जाए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद खबरों और मज़ीद तफसीलात के साथ। देखना मत भूलिएगा, लेकिन हमारी वीडियो को बराए मेहरबानी थोड़ा लाइक भी कीजिए। खुदा हाफिज़।